फ्रेंड्स, आप सबको राधे राधे, हर हर गंगे। और आज हम जा रहे हैं प्रयागराज। गंगे मैया की कृपा हो गई, फाइनली गंगा मैया ने हमें प्रयागराज में बुला लिया और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर 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 जाना, लेकिन माहौल देख के जाना। जिस टाइम मैं गई थी ना, उस टाइम माहौल बहुत अच्छा था। कोई भीड़ नहीं थी, कोई मतलब समझो अगर छोटे मोटे नॉर्मली जगह पे हम जाते हैं तो हज़ारों की भीड़ तो मिलती है, लेकिन वो महाकुंभ है तो भाई लाखों करोड़ों की भीड़ तो स्वाभाविक सी है। लेकिन व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। भाई मेरे साथ जैसा घटित तो मैं बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने जाने में। आराम से मैं गई और आराम से अच्छे से स्नान किया। स्नान करने के बाद हम लोगों ने गंगा मैया के दर्शन वगैरह भी किए थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और हम ना स्टेशन से उतरे थे, फिर मैं नहाने जा रही थी ना वहाँ, तो थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ा सा मौज मस्ती कर लें, डांस वांस कर ले। वही तीर्थ स्थल पे आए हैं, लोग तो ढोल बजा के डांस करते, तो मैं अपने आप कर लेती हूँ। तो मेरे पतिदेव कह रहे थे पागलपन दे रही। मैंने कहा ऐसा मत बोलते, आप भी डांस कर लिया करो। फिर उसके बाद मैं नहाने की तैयारी थी, क्योंकि बच्चों को नहला चुकी थी मैं। और मैं चीख के कह रही चलो हम जल्दी से चलते हैं गंगा मैया में। और गंगा मैया में स्नान करके इतना अच्छा लगा, अंदर जाते ही आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पति देव को ना सर्दी लग रही थी, मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के साथ भी उसके नदी के अंदर थी गंगा मैया में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। इनको ही सर्दी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ना वैसे ही पानी से डर लगता है। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। ये तो कुछ नहीं, ये तो एक ट्रेलर था भीड़ का। इसके बाद जब हम लोग ने स्नान कर लिया था, उसके बाद तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर भीड़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ ही रही थी, कम नहीं हो रही थी। फिर उसके और पीयू ने ना, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से स्विमिंग की थी गंगा नदी में। उसकी अभी मेरे पास वाली क्लिप नहीं थी ना, तो मैं आपको दिखाती। फिर हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा की और मेरे हस्बैंड अगरबत्ती जो ली थी ना, वो जल नहीं रही थी। मैंने कहा था ठीक है छोड़, तो नहीं जल रही। फिर हमने उन लोगों ने दिया लिया, दिया से गंगा मैया की आरती उतारी आराम से। बहुत अच्छा लगा, दोनों ने साथ में पूजा की। फिर पैर छुए, फूल वगैरह चढ़ाए और प्रसाद वो भी चढ़ाया गंगा मैया पे। वही साइड में एक ही जगह चढ़ा लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ था, मैंने कहा लो घर जा रहे तो माता रानी की मिट्टी के धूल ले चलते हैं। प्रसाद के तौर पे एक गंगा जल लिया और माता रानी की प्रसाद के तौर पे लिया। फिर हम लोग नहा के आ गए, कपड़े वपड़े चेंज किया। एक चीज़ भी अच्छी है यहाँ पर, पता, लेडीज़ों के लिए चेंजिंग रूम बनाए हैं। लेडीज़ आराम से नहा के आती तो अपने कपड़े लेके चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर सकती है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। वहाँ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये कहो कि आपको पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले, सो व्यवस्थाएं अच्छी है। और फिर उसके बाद सब लोग गंगा मैया में स्नान करने के बाद आप देख सकते हो दिन निकल गया। ये समय था हमारा, आज सुबह के 8 बज गए थे, जो कि हम लोग सुबह 4 बजे से स्नान कर रहे थे। क्योंकि हम लोग साथ में काफ़ी लोग थे, 9-10 लोग तो थे ही, फिर प्लस 8 बच्चे भी थे हमारे साथ में। तो टाइम तो लगता ही है। ऐसे हम सब बच्चे सब बड़े मिला के 15-16 लोग होगा, तो नहाने धोने में टाइम लगा। कुछ क्लिप भी बच्चों की निकाली, फिर हनुमान जी के दर्शन करके और दर्शन किए। आप देख सकते हो मेरी ये स्टॉल जो कंधे पे टंगी हुई ना, ये मेरी हनुमान जी के दर्शन करते टाइम भीड़ में से किसी ने खींच ली। कोई बात नहीं, दर्शन अच्छे से हुए, आ गए। लेकिन थोड़ा सा लगा, स्टॉल मेरी बहुत अच्छी थी। कोई बात नहीं, कभी दोबारा खरीदेगा, इस टाइप की मिल गई। ये हनुमान जी का मंदिर है। तो फिर दर्शन करके हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, सारी ट्रेनें भरी हुई मिल रही थी, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी, तो टाइम लग रहा था। लेकिन काफ़ी ट्रेनें निकाल दी, क्योंकि हम लोग 2-2:30 बजे स्टेशन पे आ गए थे। उसके बाद शाम हो गई, फिर भी ट्रेनें कोई खाली नहीं दिख रही थी। फिर हमारे साथ एक हादसा घटित हुआ, स्पेशल ट्रेन वाला। अब स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको क्या बताऊँ। और हाँ, मेरे लड्डू गोपाल ने भी स्नान किया। स्पेशल ट्रेन ये थी कि बस वहाँ से पब्लिक को कम करना था, लगी थी तो काफ़ी, मेरे हम लोगों के सामने 4-5 निकल चुकी थी। मैंने कहा रहने दो रहने दो। तो फिर जब देखा तो स्पेशल ट्रेन में थोड़ी स्पेस था, तो हम लोगों ने चलो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते ये दिल्ली दिल्ली सीधे उतारेगी। हम लोग बैठ गए आराम से, सामान रखा। सामान रखने के बाद हम लोगों के साथ क्या हुआ कि कानपुर स्टेशन पे ही उसको रोक दिया, और 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया। और एक गजब की जब भीड़ मैंने देखी, ओ माय गॉड, जब पब्लिक का तांडव होता तो इस तरीके से होता है।
पब्लिक इतनी भगदड़ हो गई कि हम लोगों का ट्रेन से उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे तैसे हम लोग उतरे बच्चों को लेके। फिर उसके बाद भी फिर हम लोगों ने कानपुर स्टेशन से ट्रेनें देखी। मोबाइल पे बराबर चेक कर रहे कौन सी ट्रेन आ रही, कौन सी ट्रेन आती जा रही, लेकिन वो भरी हुई मिल रही। फिर भी अंत में